सतना शहर में हर सड़क, हर चौराहे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर कल मैंने एक जानकारी आप लोगों से शेयर की थी। इसके बाद स्टेशन रोड में कुछ दुकानदारों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल नगर निगम द्वारा शुरू की गई। मैं यह नहीं कहता कि सारे दुकानदार सही हैं, मगर जब भी कभी अतिक्रमण की बात आती है तो फुटपाथ पर लगने वाले व्यापारी, ठेले वाले, गोमती वाले सिर्फ यही प्रशासन को नजर क्यों आते हैं। मैं जब भी कभी कोई सवाल उठाता था तो उसका हल भी बताता था, लेकिन हल जानने के बाद कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक विभाग या जिम्मेदार लोगों द्वारा कभी यह श्रेय नहीं दिया गया कि आपके बताए अनुसार हम लोगों ने यह कार्रवाई की। खैर कोई बात नहीं, मैं तो जनता को जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को उठाता रहता हूं। जनता सब समझ रही है। ऐसे ही एक मामला मैंने उठाया था कि 25, 30, 40% बिलों में भी लोग ठेके क्यों ले रहे हैं, कैसे गुणवत्तापूर्ण कार्य होंगे। ठीक इसके बाद महापौर द्वारा 20% से अधिक बिलों टेंडर डालने वालों की सूची मंगवाई गई थी। मेरी जानकारी जैसे ही मैंने यह सवाल उठाया, ठीक इसके 3 दिन बाद महापौर द्वारा 20% से अधिक बिलों टेंडर डालने वालों की सूची मंगवाई गई थी। अब मैंने सवाल उठाया कि आखिर सतना की यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, क्यों कोई इसके लिए आवाज नहीं उठाता। तो नगर निगम द्वारा कल स्टेशन रोड में कुछ दुकानदारों के अतिक्रमण हटाए गए, कुछ सामान जब्ती की कार्रवाई की गई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सतना में इतने ऐसे कितने बैंक हैं जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था है। मैंने नगर निगम से आरटीआई लगाकर यह जानकारी मांगी थी कि सतना में अधिकांश बैंक किराए के बिल्डिंगों में संचालित हो रहे हैं। इन बिल्डिंग मालिकों ने आखिर क्या एग्रीमेंट में लिखा है, उनका एग्रीमेंट हमें एक प्रति प्रदान की जाए। तो नगर निगम ने हमें लिखित में दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। नगर निगम को तो यह भी जानकारी नहीं है कि सतना शहर में टोटल कितने बैंक संचालित हैं। मुझे नगर निगम द्वारा जवाब दिया गया कि आप बैंक से यह जानकारी लें। फिर बैंक के जो रीजनल बैंक है उसको मैंने एक पत्र दिया कि आप लोगों ने जो प्राइवेट लोगों से बिल्डिंग किराए पर लेकर बैंक संचालित की है उसकी एक एग्रीमेंट की एक प्रति हमें प्रदान की जाए। तो बैंक वालों ने मुझे यह जवाब दिया कि हमारे एग्रीमेंट की प्रति हेड ऑफिस, किसी की मुंबई, किसी की हैदराबाद, किसी की मद्रास, वहां रखी हुई है लॉकर में, कुल मिलाकर वह नहीं देना चाहते। क्या कोई व्यावसायिक रूप से अपनी बिल्डिंग को बिना पार्किंग की व्यवस्था के दे सकता है क्या? आज सतना शहर में अधिकांश बैंक के सामने देखिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और जाम की स्थिति है। चाहे हम मेन मार्केट की बात करें, जयस्तंभ की बात करें, सिटी कोतवाली के ठीक सामने के बैंक की बात करें, रीवा रोड की बात करें, कृष्णनगर की बात करें, किसी भी बैंक की बात करें, शायद ही किसी बैंक के पास पार्किंग की व्यवस्था हो। फिर बिना पार्किंग की व्यवस्था के यह बैंक कैसे संचालित हो रहे हैं? आखिर मकान मालिकों ने अपने एग्रीमेंट में इन्हें पार्किंग कहां प्रदान की है, यह देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, मुझे चिंता थी
शहर में अव्यवस्था है यातायात की। इस बात के कारण मैंने नगर निगम से फिर बैंकों से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। दोनों ने मुझे यह जानकारी नहीं दी। लेकिन जिन लोगों को जिस जनता ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है वह क्या कर रहे हैं? वह इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? वह इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं करते कि सतना में कितनी बैंकें संचालित हैं और उनके पास पार्किंग की क्या व्यवस्था है? और अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो फिर उन्हें यातायात बाधित करने की छूट किसने दे रखी है? इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ठीक है, बैंक सरकारी हैं, आप बैंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो जिन बिल्डिंग मालिकों ने इन्हें रेंट पर, किराए पर अपने भवन दे रखे हैं और एक मोटी रकम किराए के एवज में इन बैंकों से ले रहे हैं, उन मकान मालिकों को तो नोटिस दी जा सकती है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ऐसा भी कुछ आज तक तो नहीं हुआ। जब भी कभी यातायात की बात करिए तो सीधे फुटपाथ पर चल देते हैं गरीबों को हटाने के लिए। अरे इन बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई जाती? आप जाकर देख लीजिए कोई भी बैंक और उसके सामने क्या पार्किंग की व्यवस्था है। देखते हैं कौन जिम्मेदार इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।